2023 2023 अगर हम इसको मिलाएं तो 7 डिजिट बनता है। 7 डिजिट जो गुरु संगत है उन्हें पता है कि 7 डिजिट का क्या मतलब है, क्या वैल्यू है। वो 7 नंबर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन आया था। 7 जुलाई को ही उन्होंने हमारे लिए जन्म लिया। 7 ऋषि भी होते हैं और 7 दिन भी होते हैं। 7 का अपने आप में ही एक महत्व है। 7 नंबर को गुरु संगत ने इतना अपनाया है कि कईयों के मोबाइल नंबर 7 है, या कई लोग फ्लैट 7 प्रेफर करते हैं, या मिल जाए तो गुरु जी की ब्लेसिंग समझते हैं, या 7 नंबर कुछ कहीं भी मिल जाए उन्हें 7 नंबर से रिलेटेड कार हो, या कुछ भी 7 डिजिट कहीं भी आ जाए तो उनको वो ब्लेसिंग्स है समझिए गुरु जी की। तो ये साल जो 2023 है तो वो जो 7 के डिजिट में आ रहा है तो गुरु जी का ये समझिए कि गुरु संगत के लिए बहुत बड़ी कृपा होगी। जो लोग गुरु जी के साथ जुड़ चुके हैं और गुरु जी की ऑलरेडी गुरु जी के साथ उनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, वो गुरु जी को जान चुके हैं, तो ये 2023 उनके लिए बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि इस ईयर में जो 7 डिजिट अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग लूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो 7 डिजिट आता है तो उसमें स्पिरिचुअलिटी में लोग बहुत जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ गुरु संगत हैं या नहीं है, नॉन संगत भी हैं, क्योंकि हम सारे शिव के से उत्पन्न हुए हैं, तो ये ईयर ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाला है। तो बहुत लोग भगवान को की शरण में आएंगे, भगवान को मानना शुरू करेंगे। जो लोग बहुत प्रैक्टिकल रहते थे, बड़े लॉजिकल रहते थे, हर चीज़ में साइंटिफिक रीजंस ढूंढते थे, वो भगवान की शरण में आएंगे, उनको फॉलो करेंगे। और जितने लोग जुड़ते जाएंगे, ये कह लिए उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी, और जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी उतना सबका हमारी प्रकृति का या सारी संगत का कितने दूसरे लोगों का उद्धार होता जाएगा अपने आप में ही। तो कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी पे बड़ा बिलीव करते हैं और 2023 की ऐसी तैयारियां करते हैं कि फटाफट से देखें, सर्च करें कि हमारा ये 2023 कैसा जाने वाला है। तो बस इसी चीज़ को इतना महत्व देते हैं कि हमारे ग्रह कैसे चल रहे हैं, या आने वाला साल कैसा जाएगा। और यहाँ कुछ लोग न्यू ईयर को पार्टीज़ की तरह लेते हैं कि हम न्यू ईयर पार्टी करके बना लें, तो ज़्यादा अच्छा है। मीन्स अगर हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज कर दें। अगर गुरुजी ने बोला कि आप तो सारे फंक्शन, खैर उन्होंने हर चीज़ में बोला कि अगर आप गुरु के साथ पार्टी करते हो, गुरु जी को साथ रख के आप इंजॉय करते हो कोई भी फंक्शन, तो आपका वो यहाँ भी वैल्यूबल है और आपके कई जन्म तक वो आपको फल देता रहेगा। अच्छा, तो संगत जी पार्टी मनाने के लिए पूरा साल है। गुरुजी ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। इंजॉय करो लाइफ, वो हमेशा इंजॉय करवाते थे, घुमाने ले जाते थे, 5 स्टार होटल्स ले जाते थे, अच्छा खिलाते थे बढ़िया, और उन्हें मीन्स लग्जरीज देते थे, और ख़ुद भी अपनी संगत को लग्जरीज में ही रखते थे। तो गुरुजी तो खुद ही इंजॉय कराने वाले हैं। वो खुद बोल देते हैं इंजॉय करो। कभी वो किसी ट्रिप पे ले जाते थे संगत को, कभी किसी ट्रिप पे ले जाते थे। बट ये जो नया साल है, ये जो हमारा पुराना साल जैसे ही जाता है और नए साल में हम एंटर होते हैं, तो हम बस उसको पार्टीज़ में या किसी पार्टी में जाके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ही इंजॉय करना प्रेफर करते हैं। तो गुरु संगत तो सिर्फ सत्संग ही करना प्रेफर करेगी, क्योंकि गुरु जी ही इस साल हमें पार लगाएं हमारी सारी परेशानियों से। या वो लोग जो अभी संगत नहीं बने हैं, उनके मन में ज़रूर ये विचार आएगा कि हम पार्टीज़ करें, और वो गुरु जी की कृपा होगी कि कौन सत्संग करेगा और कौन पार्टी,
वो गुरु जी की कृपा, और वो गुरु जी ही जाने कि किसको कितनी बुद्धि और किसको कितना ज्ञान दिया है और किसका साल कैसे शुरू होने वाला है। बजाय हम उसके बाद कितने एस्ट्रोलॉजर्स को अपनी कुंडलियाँ दिखाएं या अपने भविष्यों की, अपनी राशियों के अकॉर्डिंग यूट्यूब सर्च कर मारें कि क्या क्या दोष है, क्या होगा आने वाला, ये हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, या इस साल मेरी शादी होगी नहीं होगी, या मेरा बेबी होगा नहीं होगा, या मेरे टारगेट्स अचीव होंगे नहीं होंगे, मेरी बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा, या मेरा मुझे जो जॉब है उसमें मुझे इंक्रीमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी पोस्ट ऊंची होगी नहीं होगी। ऐसी कई सारी हमारी डिमांड की लिस्ट, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हम हर साल, कई बार ऐसा होता है कि कई साल बीत जाते हैं तो हमारी वो चीज़ें हमें अचीव नहीं कर पाते, मिल नहीं पाती। तो हम क्या करते हैं कि वीडियोस अभी से देखना शुरू कर देते हैं। अगर हम ये सब चीज़ें छोड़कर थोड़ा सा अपने आप में नॉलेज और ज्ञान को भरे तो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ कर्मास जो होते हैं वही सब कुछ देते हैं आपको। आप अपने कर्म ही ऐसे बना लीजिए ना कि सारी चीज़ें आपको खुद डोर नॉक करे कि ये लो जी, आ गए आपके पास, आपको ढूंढने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर बैठे सब कुछ मिल जाता है। और ये होता है अगर आप हर चीज़ में भगवान को शामिल करके तो देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप में चेंजेस करने होंगे। आप टारगेट्स बनाइए न्यू ईयर के लिए कि कैसे आपको नए साल की शुरुआत करनी है, अपने नेचर में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, अपनी चीज़ों में कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करनी है जो कि पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव की तरफ आपको बढ़ाएंगी, और कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव आदतें हैं, उन सब चीज़ों से कैसे कट ऑफ करना है ताकि बेटर आपका ये साल बहुत बेटर जाए। उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि आप डेली एक रूटीन बनाइए, या तो मैं पाठ करूँगा ही करूँगा, या मैं शिव महापुराण पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, आप जो भी है, या डेली सत्संग, हम घर बैठे ही सत्संग डेली करेंगे, हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़े बड़े फंक्शंस जो गुरु जी के होते हैं, बड़े बड़े डेकोरेशंस को देखने मत जाइए, आप वही वैल्यूबल टाइम अपने घर में डेली सत्संग में डाल दीजिए। वो आपका आने जाने का टाइम भी बचाएगा, कन्वेंस चार्जेस भी बचाएगा, और आपके घर में ही पॉजिटिविटी होगी। जितना आप सत्संग अपने घर में करेंगे, कुछ भी आप ऐड ऑन कर लेंगे, कुछ भी स्पिरिचुअल अपनी लाइफ में इस साल से, तो वो आपके घर पे ही बरकत बढ़ती जाएगी। और अगर ऐसे टारगेट्स बनाएंगे, एक तो ये टारगेट बनाइए, सेकंड आप ये टारगेट बनाइए कि अपनी किचन को नीट एंड क्लीन रखिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी किचन से भोग लगता है। या अपने पूरे घर को साफ़ सफाई से अच्छे से मीन्स नीट एंड क्लीन रहिए। क्योंकि गुरुजी को साफ़ सफाई बहुत पसंद थी। भगवान वहीं वास करते हैं जहाँ साफ़ सफाई होती है, क्योंकि जहाँ गंदगी, आलस, कलेश, दरिद्रता होती है, वहाँ नेगेटिव शक्तियों का वास होता है। तो आप इससे अनुमान लगाइए, आपको इसके लिए किसी पंडित से पूछना नहीं होगा, आप अपनी कुंडली खुद ही सर्च करिए कि क्या कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है हमारे घर में। तो सेल्फ एनालाइज करिए कि अगर आपके घर में क्या रूल्स हैं। अगर आपके घर में ये सब चीज़ें नेगेटिव वे में आप कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव करिए, रूल बनाइए कि अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना है घर को, घर का एक एक पार्ट, चाहे वो वॉशरूम क्यों ना हो। क्योंकि ये मेरा सेल्फ खुद का एक्सपीरियंस है संगत जी, कि मुझे गुरुजी ने बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी, मैं हमेशा से काफ़ी नीट एंड क्लीन रही हूँ, मीन्स साफ़ सफाई का बहुत शौक़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो गुरुजी ने मुझसे साफ़ सफाई करवाई है, उन्होंने डेली डेली मेरे सपने में आके मुझे बोला कि आज कर्टन्स वॉश करो, आज फ्लोर वॉश करो, आज अपनी रसोई को साफ़ करो अच्छे से। इवन एक बार उन्होंने मुझे वॉशरूम के लिए भी बोला कि ये भी साफ़ कर। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे कि वो मुझे कई बार मेरे घर के सोफ़े पर, कई बार मंदिर में, कई बार बालकनी में, कई बार बेडरूम में, कितनी बार दर्शन हुए, और कई बार हंस के बातें कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। कई बार मैं कॉफ़ी बनाने जाती हूँ, बन जाती है चाय, कैसे बन जाती है, मुझे चाय पसंद ही नहीं, लेकिन गुरुजी का प्रसाद ही चाय का है, महाप्रसाद समझते, अंदर से आवाज़ आती है चाय बना ले, चाय बना ले। मुझे इरिटेशन होती है बार बार चाय पीती है, लेकिन फिर भी चाय बन जाती है और टेस्ट बहुत डिफरेंट। तो ये होता है कि कैसे
रब आपके घर में वास करते हैं या आपके घर में वास करने के लिए आपको पहले चीज़ें समझाते हैं और फिर आपके घर में रहते हैं और अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं ड्रीम दर्शन के थ्रू, विजन्स के थ्रू, और फिर वो ब्लेसिंग्स जैसे जो सोचा ना हो वो कर बैठे। और जब वो चीज़ें होती है तो बड़ा शॉकिंग लगता है कि स्पेशल दिमाग से 10 बार सोच के मैंने मेरे घर में गेस्ट आए, मैंने बोला चाय पियेंगे कॉफ़ी पियेंगे, उन्होंने बोला कॉफ़ी पियेंगे, मैंने बोला मुझे भी कॉफ़ी बहुत पसंद है लेकिन मैं जब भी जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ, मैं हमेशा चाय बना देती हूँ। तो मैंने बहुत दिमाग से सोच के याद करते करते कि नहीं इस बार पत्ती नहीं डलनी चाहिए, कॉफ़ी बननी चाहिए, बट फिर से पत्ती डल जाती है। और मैं इतना हंसी और इतना शॉक्ड हुई, मैंने कहा ये गुरुजी करवाते हैं मुझसे। घर में हर बार चाय प्रसाद बनती है, हर बार जैसे गुरुजी को पसंद है, क्योंकि हर एक मेरे घर में गुरुजी को एक एक निवाला जो भी हम खाते हैं पूरा दिन वो गुरुजी को भोग लगता है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रसाद बन जाता है। तो मुझे सत्संग में जाने की ज़रूरत नहीं है जगह जगह। इवन गुरुजी मना करते हैं, मैं कहती हूँ मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ तो बोलेंगे कि करना जाके, मैं तो तेरे कार ही बैठा है। तो संगत जी हर घर में गुरुजी का वास, आप चाहें तो करवा सकती हैं अपने घर में, आप चाहें तो एक एक पल में गुरुजी आपका साथ देने आपके पास 24 घंटे आप बिठा सकते हैं गुरुजी को। बस अगर आप ये कुछ चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो इतना बड़ा आशीर्वाद, इतनी बड़ी पावर समझिए आपके घर में आके बैठ जाएंगे कि मजाल है आपके घर में कुछ भी नेगेटिव हो जाए, कुछ भी हो ही नहीं सकता। इवन गुरुजी गाइडेंस देते हैं, कई बार 2 बार ऐसा हुआ है कि कुछ मेड्स थी मेरे घर में आ रही थी, 2 मेड्स, 2 साल पहले एक मेड थी और उसके बाद एक मालिश वाली आंटी आ रही थी। उन्होंने मुझे, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में आके बोला मेरी मेड के लिए कि एन्नू हटा दे। और मेरी उसके साथ काफ़ी अच्छी बाउंडिंग थी, मीन्स मेरी आदत है मैं सबको बहुत अच्छे से बुलाती हूँ और रोज़ उनसे अच्छी से बात होती थी। तो मैंने बोला सडन गुरुजी मैं कैसे बोल दूँ कि मेरे घर में मत आ। तो अब वही है ना, हम गुरुजी की बात को मना कर दिया, मीन्स जाने अनजाने ये कह लो या इतना भी बोल दिया तो मैंने मना कर दिया। मुझे नहीं पता गुरुजी को क्या दिख रहा था, मुझे तो कुछ भी नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा था। बहुत अच्छी थी, अच्छे से सफाई भी करती थी और नेचर भी अच्छा लगा मुझे उसका, कोई ऐसी डाउट हुआ ही नहीं कभी भी। बट गुरुजी जानी जान होते हैं, उनको सब कुछ दिखता है सबके अंदर क्या चल रहा है। तो गुरुजी ने जब मुझे बोलने पर भी मैंने नहीं हटाया तो वो गेट के बाहर 2 दिन बाद, 2 दिन तक वो आई नहीं। नेक्स्ट डे से मैंने बोला क्या हो गया आप आ नहीं रहे, तो उन्होंने बोला कि मैं गेट के बाहर ही बेहोश हो गई थी, सोसाइटी के गेट के बाहर ही वो बेहोश हो गई, वो एंटर ही नहीं कर पाई। तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि ऐसा कैसे है। मैंने कहा ऐसा आप बीमार थे क्या, बोले नहीं। तो मैंने कहा वीकनेस फील होती थी आपको, नहीं। तो फिर ऐसे कैसे आप गेट से एंटर करने से पहले वहीं बेहोश हो गए। तो मुझे समझ में आया कि ये गुरुजी करवा रहे हैं। इतने में फिर मैंने कहा गुरुजी मैंने उनको मना नहीं किया, लेकिन आपने तो सोसाइटी में घुसने पे भी उनको, मीन्स उनकी एंट्री इतनी बैन कर दी, मतलब कि ज़रूर कुछ बड़ा था, कुछ ज़रूर कुछ होना था, कुछ नेगेटिव या जो मुझे नहीं दिख रहा था, कुछ ऐसा था उनके माइंड में। क्योंकि कई बार होते हैं हम बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, किसी को बहुत जल्दी अपना समझने बैठ जाते हैं और हमें ऊपर से नहीं पता चलता कि कोई हमें कैसे ले रहा है। तो वो चीज़ें भगवान को दिखती है, गुरु जी को दिखती है। तो ये फ़ायदा है कि गुरु जी आपके घर में आके हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। तो और हमें इससे बढ़कर क्या चाहिए, हम क्यों जा जा के भटके इधर उधर, इधर सत्संग पता चल जाए फिर कहीं और पता चल जाए तो बताना, सबको बोलते हैं। तो प्लीज़ अपने घर में ही गुरु जी को विराजमान करिए। आपके पास बड़ा स्पेस नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि गुरुजी नहीं आएंगे। बस नीट एंड क्लीन रखिए अपने घर को, बानी चलाइए। सुबह उठते ही 2023 में आप एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना मोबाइल देखते हैं, हमारी हैबिट है। और मोबाइल की स्क्रीन पे हो सके तो गुरुजी की आप डीपी लगाइए, गुरुजी का स्क्रीन सेवर लगाइए, ताकि सुबह उठते ही खुलते आंखें खुलते ही उनके दर्शन हो हमें।
और हो सके तो पूरा दिन उस पर गंदे हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि कई बार हम कई तरह के काम कर रहे होते हैं तो उसको हम मोबाइल को ऐसे ही टच करते रहते हैं, उसे बार बार ज़रूर पोंछते रहिए आप वेट टिश्यू से या किसी से। तो एक ये शुरुआत करिए। सेकंड, आप सुबह उठते ही अपने घर में प्लीज़ गुरबानी ज़रूर चलाइए। शिव महापुराण आपको अगर आप पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऑडियो में आप ज़रूर चलाइए। कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअल टच ज़रूर रखिए, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। मीन्स आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन अगर आपकी लाइफ में कुछ कमी है, कुछ चीज़ें आपकी अभी दूर हैं किस्मत से, या अभी आपको अचीव करना है, कर्मा बनाना है, तो वो बन जाएंगे। ये सब चीज़ें कि अगर आप अपने न्यू ईयर से ही स्टार्टअप कर लिए कि इस साल तो मुझे अपने आप चेंज करना ही करना है और मुझे अचीव करना है हर वो टारगेट, हर वो खुशियाँ जो मुझे अभी तक नहीं मिली थी और जो मुझे अभी गुरुजी भी देने में देरी कर रहे हैं। तो गुरुजी तो सिर्फ हमारे कर्मास देखते हैं, उन्हें भी हमारा कर्मा का मिल गया कोटा तो चलो भाई लो, वो तो देने के लिए बैठे हैं। गुरुजी तो बोलते ही हैं कि ये छोटी मोटी चीज़ें तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, जिसको जो हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है कि गाड़ियाँ दे दो, घर दे दो, है ना, हमें पैसे दे दो, ये सब चीज़ें गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो तो आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, जब आपका टाइम आएगा वो गुरुजी खुद ही आपकी झोली में डाल देते हैं। और कुछ आप दसवंत, जैसे कि कई बार हमने सुना होगा, आपने भी सुना है कि दसवंत ज़रूर निकालनी चाहिए। दसवंत क्या होती है? जो भी आपकी इनकम है उसका 10वां हिस्सा। कई लोगों को बहुत धक्का लगेगा, कोई भाई 10वां हिस्सा कैसे निकाल दे, बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो कम से कम संगत जी, आप जितने भी डेली वेजेस वाले होते हैं, जितने भी मज़दूर होते हैं, है ना, जितने वर्कर्स होते हैं छोटे छोटे, चाहे वो हमारे घर में भी डेली मीन्स काम करते हैं, जैसे कि हमारी मेड होगी, या आप लगाइए कि न्यूज़पेपर वाला हो गया, या सब्ज़ी वाला हो गया, या कोई भी कॉबलर हो गया, मीन्स ऐसे कई हम उसमें हम ले सकते हैं प्लीज़। या कोई भी मज़दूर आपके घर में, कोई भी आप काम करने वाला आ रहा है, चाहे वो कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, या कोई भी, इन लोगों को अगर आप अच्छे से ट्रीट करिए प्लीज़। एक तो बहुत ज़रूरी है, इससे शनि भगवान आपके खुश होते हैं। शनि भगवान देखिए, या राहु जी या केतु जी, मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं जाना चाहती, सिर्फ ग्रह के नाम ले रही हूँ, क्योंकि गुरुजी को एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो करेंगे आप तो गुरुजी नाराज़ होते थे, तो इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं जा रही। सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि ये हमारे ग्रह हैं जो हमें ये समझिए कि हमारी लाइफ इनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही होती है, हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग वो हमारे लिए चीज़ें रोक देते हैं, और हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं तो यही ग्रह हमें भर भर के हमारी झोलियाँ भरने के लिए हमें पॉजिटिव करके आगे भेजते हैं। तो सब चीज़ कर्मों पे निर्भर करती है। और अगर आप इतने लोअर क्लास जो होती है उनको अगर आप सही से ट्रीट करिए, मीन्स कहने का ये मतलब है कि आप ये नहीं कि निसर आँखों में मीन्स अपने घर पे बिठा लो, ये नहीं कहने का मतलब। सिर्फ आप उनसे पोलाइटली बात करिए, इज्जत दे के बात करिए। कुछ चला नहीं जाता, ओए ए इधर आ बे, ऐसी लैंग्वेज ना यूज़ करें, थोड़ा रिस्पेक्ट दे के बात करें। कुछ 10 20 50 रुपये अगर हम ज़्यादा भी दे दें तो हमारी तरफ से एक दसवंत निकलनी शुरू हो जाएगी। अपने माइंड से बात करिए कि गुरुजी ये आपके चरणों में है, गुरु नानक देव जी, क्योंकि आप ही ने बोला है कि गरीब के मुंह में आप डालोगे तो गुरु नानक देव जी की गुल्लक में आपके समझिए वो पैसे डलने शुरू हो गए, आपकी तरफ से आपका एक अकाउंट शुरू हो गया, जो गुरु नानक देव जी और आपके बीच की एक डील है कि हम अपनी कमाई से कुछ ना कुछ गरीब को भर रहे हैं। तो समझिए आपके एक कर्मा पाठ पे टिक लगा कि आप कुछ ना कुछ करना शुरू हो चुके हैं। तो ये ज़रूर 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 करिए। और अगर आपकी सामर्थ है तो आप अगर किसी बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं, किसी भी एक गरीब के बच्चे को, अगर वो इंटेलिजेंट है, अगर वो पढ़ना चाहता है, 4 घर मिलके 10 घर मिलके थोड़ा थोड़ा अगर आप उसकी फ़ीसें निकाल पाएँ तो ये बहुत बड़ा ऐसा दान होता है। मीन्स इसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आपने किसी को शिक्षा दे दी, किसी को ये कह लो कि एक शायद 10,000 की नौकरी करता हो, उससे आपने उठा के सीधा आपको ने उसको इस लायक बना दिया कि उसकी उसकी भी ज़िंदगी संवर गई और उसके आगे उसकी वो पूरी कुल आगे उसकी सुधार देगा। तो ये आपने बहुत बड़ा काम कर दिया।
तो जितने में सामर्थ्य है उतनी ज़रूर करिए। अगर कोई डिवोर्सी आपको दिखती है लेडी, आप उनकी ज़रूर हेल्प करिए, उनके बच्चों को पढ़ाने की, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले पड़ जाती हैं लाइफ में। उनकी बड़ी ब्लॉकेजेस आ जाती है, कई बार पेरेंट्स भी नहीं पूछते और इन लॉज भी नहीं पूछते, हस्बैंड के साथ केसेस चलते रहते हैं, तो वो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाती है कि काम करे और बेबी भी है, बर्डन भी है। अगर वो इतनी कैपेबल नहीं है, इतना सरवाइव नहीं कर पा रहे, पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, तो उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है। और गुरुजी के वर्ड्स हैं कि आप अगर ऐसी किसी स्त्री को हेल्प करते हैं तो ये भी एक महादान में आता है। तो प्लीज़ ऐसी कोई, अगर आपकी नज़रों में, कई बार होता हमारी फैमिली में ही कोई है और हम सब अच्छा जब आते हैं तो दुख मना लिया, लेकिन उसके बाद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पूरा, अगर हमारा ख़ानदान मिल के या कोई कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिल के 500 रुपया पर मंथ, या जितनी आपकी सामर्थ बनती है, 5000 पर मंथ या 10,000 पर मंथ, पूरा कलेक्टिवली अगर आप करके उनके अकाउंट में बिना बोले एक जाने की जिम्मेदारी लगा दो, सीधा उनके अकाउंट में डाल दो, तो कितनी बड़ी हेल्प हो जाएगी। बिना अपने आप को शो ऑफ किए, बिना अपना गुणगान किए कि हम देखो जी क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, साइलेंट। आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी बतानी नहीं है किसी को भी कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। और इतने पैसे तो आपको निकालते हुए आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा आपको वो लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, किसी की लाइफ संवर जाएगी, किसी की लाइफ में एक बर्डन कम हो जाएगा, किसी की लाइफ आप इजी कर दोगे, तो वो जो ऑटोमेटिकली दुआएं निकलेंगी ना, वो आपके काम आएंगी, वो आपकी ब्लॉकेजेस को हील करेंगी, वो आपके कर्मा को साफ करती जाएंगी, निखारती जाएंगी, और गुरु जी से आपको भर भर के मिलना शुरू होगा। तो जब ये कहते हैं ना, आप छोटी सी शुरुआत करते हैं तो भगवान आपकी इनकम में इतनी बरकत ले आएगा, क्योंकि वो इंसान आपको इतनी दुआएं देने लग जाएगा घर बैठे ही, कि वो दुआएं, अगर बद्दुआएं कहते हैं ना काम आती, किसी के हाईली अगर लग जाती है तो दुआएं भी लगती है। तो इसलिए दुआएं आप अपने अकाउंट में भरना शुरू करिए, क्योंकि एक हमारा पैसों का बैंक बैलेंस होता है, एक हमारे कर्मों का बैंक बैलेंस होता है। हमें ऐसे नहीं मिलेगा कि हम गुरु जी से लड़े हैं और इस भगवान से नाराज हो गए, उस भगवान पे चले जाएं, उससे नाराज हो गए उधर चले जाएं, हैं पंडितों के पीछे भागे, अपनी कुंडलियां दिखाते हैं। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलेगा। या किसी को ब्लेम करते करते, माँ बाप को इधर उधर सबको ब्लेम्स करे, फ्रस्ट्रेशन निकाले, जेलसी करे, सबसे टॉक्सिक बिहेवियर करे, किसी के अचीवमेंट से जले, इन सब चीज़ों से आप कभी भी आगे ना बढ़े हैं ना बढ़ेंगे। आप अपनी ब्लॉकेजेस खुद खड़ी कर रहे हो। तो ये नेचर में आप चेंजेस लेके आइए। आप अगर किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, माना मीन्स अगर आपके फाइनेंशियल खुद की भी बहुत ऐसी कंडीशन है कि बिल्कुल भी कुछ निकाल ही नहीं सकते, तो एटलीस्ट भगवान ने आपको बोलने की ज़ुबान दी है, तो आप किसी को अप्रिशिएट कर दीजिएगा। आप किसी की कहते हैं ना कि किसी को कई बार हम दो अच्छे लफ्ज़ बोल जाते हैं तो वो याद रखता है, यार बड़ा मीठा बोल के गया था वो इंसान, यार उसने मुझे बड़ा अप्रिशिएट कर दिया। एकदम से हम किसी को पॉजिटिविटी जब देते हैं ना कि यार, किसी बच्चे को ही मानने लगा, बेटा बहुत अच्छा आपने ये काम किया, या आगे बढ़ो ज़िंदगी में, ये दो लफ्ज़ आपके, ये दो तारीफ़ के फूल अगर आप किसी को बांध देते हो, तो ये भी आप समझो किसी का दिल जीत रहे हो। और इससे भी आपको दुआई मिलेगी, बजाय आप दो लफ्ज़ किसी को ऐसे जले कटे सुना दो, तो वो जब तक वो याद करता रहेगा। कई बार पूरी पूरी लाइफ किसी की कोई बात नहीं भूलती है, और कई बार कोई किसी की बात अच्छी कही हुई भी पूरी पूरी लाइफ नहीं भूलती है। कई बार अगर हम इतने कैपेबल हैं, अगर भगवान की इतनी कृपा है कि हमारे पास बहुत अच्छा एक हेल्दी माइंड है, कि हमारी एक सजेशन से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, तो वो सजेशन ये मत सोचे कि इसकी प्रॉब्लम इसकी है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये चीज़ में किसी की हेल्प अगर कर सकते हैं, अगर आपको पूरा ज्ञान है या उसकी प्रॉब्लम का हल आप एक लाइन में निकाल सकते हो, तो ज़रूर किसी को ज़रूर काउंसल करिए, ज़रूर हेल्प करिए उसकी। इतना तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। और अगर कोई जॉब के लिए जॉबलेस हुआ पड़ा है, किसी के पास कोई काम नहीं है, और अगर आपने अपने किसी 4 कॉन्टेक्ट्स पे फ़ोन करके किसी की जॉब लगवा दी, तो उसमें भी आपका कोई पैसा नहीं गया।
और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिना पैसों के भी कर सकते हो, और अगर आप छोटे छोटे दान करने में लग भी जाएं तो उसमें भी कुछ बुरा नहीं है। जैसे रिक्शे वाले हैं, सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, धूप हो तो धूप में, कड़ी धूप में लगे रहते हैं। अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में लगे रहेंगे, ठंड में खड़े रहेंगे। हम तो अपने अपने घरों में आ जाते हैं, रजाइयों में घुस जाते हैं, हीटर चला लेते हैं। तो ये इनकी जो लाइफ है बाहर, ये एकदम बड़ी कठिन तपस्या है ज़िंदगी की उनकी। ये उनके कर्म है। शायद हम भी होंगे पिछले जन्म में, या हमारे कर्म अच्छा नहीं है तो हम हो भी सकते हैं। तो इन पे हल्का हल्का रहम खाना बहुत ज़रूरी है। हल्का हल्का अगर इनको हम चलते चलते दो प्यार के वर्ड्स भी बोल जाइए, और 10-20 रुपए, चल भाई तू रख ले, मेरी तरफ से चाय पी लियो, चल अपने बच्चे के लिए चल मेरी तरफ से। तो ये इतना प्यार उनको, इतना उनका आप दिल खुश कर देंगे किसी गरीब का, और आपके ग्रह तो ठीक हो ही रहे हैं। इसमें तो आपको ये कह लो, जो कह लीजिए कि आपका ऑटोमेटिकली कुछ महीनों में आपका नेचर चेंज होने से बेसिकली आप भी खुश रहने लग जाएंगे। जब हम किसी को खुशी दे के आते हैं ना, तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं सुकून आ जाता है, शांति आ जाती है। अरे यार, उसका भला किया, मेरी आत्मा मुझे खुश है, आज मैं बड़ा खुश फील कर रहा हूँ। किसी को खुशी देने से खुशी बढ़ती है। वो हमारी अंतर आत्मा जो होती है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होती है हमारे भगवान से। तो वो ही हमें अंदर से खुशियाँ देने लग जाती है कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत वेरी गुड। तो ये खुशियाँ देने से खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। और कई बार हम, ऐसा होता है कि लड़ आते हैं किसी से, तो घर आके भी इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमारे 2-3 दिन निकल जाते हैं उस फ्रस्ट्रेशन में, उस नेगेटिविटी से उभरने के लिए। तो आप सोचिए, अगर आप खुशियाँ बांट के आ रहे हैं, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी हैं, जिसमें हमारा कोई पैसा भी नहीं लग रहा, तो ये आप छोटी छोटी खुशियाँ बांटिए। इससे आपको भी बड़ा अच्छा फील होगा। और जितना आप खुश रहेंगे इंटरनल, उतनी आपकी हेल्थ भी खुश रहेगी। एक पॉजिटिव माइंड जब वो हैप्पी होता है तो और अच्छा पॉजिटिव आउटपुट निकल के आता है। जितना आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ भरते जाएंगे, ज़रूरी नहीं आईफोन आएगा तो खुशी आएगी, ज़रूरी नहीं है घर में बड़ी गाड़ी आएगी तो खुशी आएगी। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही मिलके आपको बहुत सेटिस्फेक्शन दे सकती हैं, बहुत पीस ऑफ माइंड की आपको नींद आ सकती है। तो ये ऐड ऑन ज़रूर करिए अपने न्यू ईयर में। और कई चीज़ें हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे जो गुरुजी ने हमेशा जो गाइडेंस देते आए हैं, वो यही है। और मेनली आप घर के अंदर, अगर आपका कोई भी ऐसा पार्टनर है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपका आपका लाइफ पार्टनर है, या आपके बच्चे हैं, कोई भी अगर टॉक्सिक है, कोई भी बहुत नेगेटिव बिहेव करता है, तो अपनी तरफ से कोशिश करिए, हल्का सा पैम्पर कर दीजिए, कुछ तारीफ़ के फूल बांध दीजिए, क्या जा रहा है कुछ अच्छा बोल दीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार, 5वीं बार, छठी बार, उनका भी नॉर्मल टेम्पर होने लग जाएगा। कुछ कुछ अपने माहौल, घर के माहौल को अपने लिए समझिए पॉजिटिव करने के लिए कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। और कोशिश करके देखिए, आई होप, क्योंकि पूरा दिन घर, जब हम बाहर दिन बिताते हैं तो फाइनली हमें घर के अंदर ही आना होता है। और जब हम घर के अंदर आते हैं तो वो मेन हमारा कुछ घंटे जो हमने अंदर घर पे बिठाने होते हैं, बिताने होते हैं, तो कल सुबह ये समझिए कि अगर हमने पॉजिटिव बिताए तो कल की मॉर्निंग में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का, हम बड़ा फ्रेश उठते हैं। तो मेन आता है अपने घर का एटमॉस्फेयर, आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी है, सब कितना कैसे माहौल है आपके घर का। तो इसको क्रिएट, अगर एक जाने को भी समझ में आ जाती है तो वो क्रिएट करना शुरू करिए। और हो सके तो आप घर का ही खाइए। ये गुरुजी के वर्ड्स हैं, मैं बार बार पहले भी बोल चुकी हूँ। आप जितना घर का खाएंगे उतने पॉजिटिव होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे उतना आपके अंदर, क्योंकि खाना क्या है, हमारे अंदर जाता है। तो अगर हम बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या है कि चलो गंदे वंदे हाथों से तो बहुत कुछ बनता है, उसको तो छोड़ दीजिए, कैसी वाइब्रेशन से बना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई लड़के आया है, किसी का नेचर बड़ा टॉक्सिक है, कोई जो जैसा है ना, समझिए उस खाने के रास्ते आपके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी।
वो बिहेव ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। आजकल लोग बड़ा मैदे के पीछे घूम रहे हैं, ये मैदे ने ही तो दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। तो खाने पीने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अपनी चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करिए, कुछ हेल्दी चीज़ें। आप अपनी मॉर्निंग से ही कुछ हेल्दी चीज़ें खाना शुरू करिए और शाम तक का ऐसा रूटीन बनाइए कि ये हेल्दी चीज़ें आपके माइंड को भी हल्का रखे, आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखे, ताकि हमारी लाइफ में वो जो होता ना कि कोई भी नेगेटिव चीज़ या बीमारियां मैं बोलूँ एंटर ही ना कर सकें। और हर चीज़ गुरुजी से ब्लेस कर करके ही, टच कर करके ही, मंत्र जाप करके, गुरुजी आप खाइए, ये आपका भोग है, और मंत्र जाप करिए 3 बार और आप मुंह में डाल लीजिए, फिर आप खाइए। गुरु जी को ब्लेस करा करा कर ही खाइए, तो उससे आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि जो हम खाते हैं वो उसी से हमारी हेल्थ में कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। तो कोशिश ये भी करिए कि प्लास्टिक को जितना अवॉइड कर सके। प्लास्टिक में गरम गरम चीज़ें तो बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है। लोग बाहर से चाय पी लेते हैं ऑफिस में बैठे हुए प्लास्टिक के गिलासों में, या हम गरम गरम खाना खा लेते हैं प्लास्टिक की पैकिंग से। उससे माइक्रो प्लास्टिक हमारे अंदर जा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, और वो बहुत हार्मफुल है। प्लीज़ संगत जी, इससे बचिए जितना बच सकते हैं। अपने घर के लंच बॉक्स में या अपने घर की कोई गिलास में ही आप चाय हो सके तो आप पीजिए, या घर के थर्मस में आप पैक करके लेके जाइए। घर की चाय, घर की चीज़ें, या घर की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पूरा दिन आपका पेट टमी फुल कर सके। और 4 चीज़ आती है कि संगत जी, गुरु जी ने ये बोला है कि अगर आप एक्सरसाइज अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं तो आप जिम मत करें, क्योंकि गुरुजी ने बोला है जिम एक ऐसी जगह है जो बहुत नेगेटिव है, जहाँ इतने बैक्टीरियाज हैं, इतने जर्म्स हैं कि हमें तो दिखते ही नहीं है। मीन्स वहाँ पे हर किसी का पसीना होता है, वो मल्टीपल लोगों ने एक ही मशीन को यूज़ किया होता है और सबके पसीने टप टप गिरते हैं, और वो मशीनों में चिप चिप होता है। अगर आप देखेंगे तो, अगर आप कभी गए होंगे तो गुरुजी ने तो बिल्कुल मना किया है। लेकिन आजकल हमारा ट्रेंड है, फैशन है, ये कह लो कि लग्जरी में आता है। लोग शो ऑफ भी में भी चाहते कि भाई मैं जिम होके आई, थोड़ा सा फैशन में लगता है। तो आप अगर हो सके तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड करिए, अगर आपको हेल्दी रहना है तो। और अगर आप इसी को कन्वर्ट करके अपने घर के अंदर योगा करते हैं, गुरुजी ने योगा करने के लिए बोला, सूर्य प्रणाम करने के लिए बोला, ये आपको इजीली कहीं भी किसी भी बुक में मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे उसके पूरे आसन मिल जाएंगे। ये है मेन आपको जो बेस्ट हेल्थ देगा, क्योंकि गुरुजी की सिखाई हुई एक एक बात ब्लेस्ड है अपने आप में ही। यही है वो रास्ते जो आपकी लाइफ की हर एक एंगल को, ये कह लो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाएगा, और आपके कर्मास भी बदलेंगे, आपकी हेल्थ भी बदलेगी, आपकी नेचर में भी चेंजेस आएगा। आप ब्यूटीफुल, एक होता ना कि हम दिखने में सुंदर है, एक होती है ब्यूटी जो हमारे नेचर में आ जाएगी। तो नेचर में ब्यूटी आना बहुत ज़रूरी है। हमारी ऊपरी जो हम सुंदरता भगवान से लेके आते हैं, वो तो ऊपर वाले ने हमें दी है, ब्लेस्ड। वो पता नहीं हम कितने गुड लुकिंग है, हमसे ऊपर बहुत लोग हैं, हमसे नीचे बहुत लोग हैं, वो ऊपर वाले ने जैसा बना दिया हमें बस वैसा ही चेहरे को पूरी ज़िंदगी भर हमें रखना होता। कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते, लेकिन नेचर में हम चेंजेस कर सकते हैं। यही है मेन ब्यूटी। इस ब्यूटी को आप खुद बदल सकते हैं, कितना खूबसूरत करना है इसको। नेचर को आप जितना मर्जी सुंदर कर लीजिए, और जितना सुंदर करते जाएंगे उतने लोगों के में खुशियाँ बांटने वाले बनते जाएंगे, उतना गुरुजी आपका ऑरा इतना पॉजिटिव करते जाएंगे कि आप शायद चलते चलते किसी का भला करने के लायक बन जाए। इतना आपको ये कह लो जी, कह लो कि आपको नॉलेज देंगे। और हो सके तो बजाय किसी फालतू की आप वीडियोस में, एक ऐसा है ना, कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया में एक वीडियो आपने देखी नहीं, चलो भाई वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो चलती जाती है, वो कब 1.5 घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। ये वीडियोस हमारा माइंड इतना, ये कह लो, ब्लॉक कर देती है, पैरालाइज कर देती है हमारे दिमाग को। कोशिश करिए अच्छे कंटेंट्स देखिए, कुछ आप नॉलेज वाली चीज़ें देखिए, आपको जो निखार दे, कुछ मोटिवेट कर दे, कुछ ऐसी चीज़ों में आप ध्यान लगाइए। अगर आप
खुद को इस ईयर से ये सोचे कि मैं अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। कुछ कोर्सेज़ करिए, छोटे मोटे कोर्सेज़ जो आपके बजट में हो, या कुछ जो हॉबीज़ जो रह गई थी, जो लगता है कि यार नहीं अब बहुत एज हो गई है, तो ये मत सोचिए, किसी भी चीज़ की कोई एज नहीं होती। आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, आप उससे बहुत खुश रहने लगेंगे। अगर आप अपनी किसी भी हॉबी को आज लेके आते हैं, आज से ही करते हैं, तो आपको वो टाइम में बहुत खुशियाँ फील होंगी। और कब कौन सी चीज़ कहाँ जाके आपकी लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट ला ला देती है, कब कौन से आपके रास्ते खुलते हैं, ये भी नहीं पता होता। और अगर हो सके तो पढ़िए। गुरुजी ने हमेशा ये बोला है कि जिसकी ग्रेजुएशन हुई पड़ी होती, तो गुरुजी अचानक कहते थे चल तू एमबीए कर ले, चल तू हुन ए डॉक्टरी कर ले। तो गुरुजी ने हमेशा पढ़ाई को बढ़ावा दिया है। तो संगत जी, पढ़ाई की भी कोई उम्र नहीं होती। आप हो सके तो ये टारगेट बनाइए कि अब मेरे में क्या कमी है, अपने आप को देखिए। अगर आप इंग्लिश में कहीं कमज़ोर है तो आप इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन करिए। अगर आपकी इंग्लिश परफेक्ट है तो कोई अदर क्लासेस, अदर लैंग्वेज सीख लीजिए। या आपकी अभी स्टडीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हुई तो अपने स्टडीज़ के आगे के फॉर्म भरने की तैयारी करिए। हेल्प तो गुरुजी करते हैं। आपका माइंड डंप है, आपका माइंड चलेगा नहीं चलेगा, याद होगा नहीं होगा, अपनी किताबों को, अपनी चीज़ों को गुरुजी के पास रख दीजिए। गुरुजी ब्लेस करते हैं, गुरुजी हेल्प करते हैं। गुरुजी आपको पासिंग मार्क्स तो पक्का ला देंगे। बाकी सारी गुरुजी की कृपा है कि वो क्या से क्या कर दें, कहाँ से कहाँ उछाल दें, वो उन पर है। लेकिन एक कोशिश आपको पॉजिटिव भी करेगी, आपको अपग्रेड भी करेगी, आपको आगे भी बढ़ाएगी ये सब चीज़ें करने से। तो प्लीज़ ये ज़रूर करिए। और लास्ट मैं ये बोलूँगी कि हम लोग कई तरह के, ये कह लो कि भगवान को पाने के लिए पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, है ना, इतना इतना खर्चा करके भगवान ढूंढते फिरते हैं। उधर पहाड़ों पे चल जाए, ये पूजा करा ले, पंडित ने बोल दिया भैया इतना खर्चा लगेगा, ये यज्ञ करा लो, वो करा लो। हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ। लेकिन जैसे माँ बाप हमारे जो होते हैं, या हमारे इन लॉज हैं, ये हमारे एक भगवान है। हम लोग क्या करते हैं, इनको छोड़ के अगर ये बीमार हैं तो हमें क्या यार, बार बार खांसी खें खें खें, हमें इरिटेशन होती है। या इनको बार बार बुला रहे, अरे बार बार पास में बैठना पड़ता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं। या भगवान ना करे किसी के पेरेंट अगर ऑन बेड आए हुए हैं, संगत जी, आप कुछ भी कर लो ज़िंदगी में, अगर आपने ये सेवा ना की, उनको अपना आधा एक घंटा उनके पास बैठ के टाइम ना बताया, और अगर वो किसी भी चीज़ से परेशान है और आपने उनके लिए आप नहीं खड़े, और स्पेशल तब अगर वो आप पे पूरी तरह डिपेंडेंट है, अगर वो पूरी तरह बेड पे है। संगत जी, मैंने किसी की लाइफ बदलते हुए देखा है। एक लेडी थी, वो किसी से प्यार करती थी बहुत। उनके एक फ्रेंड थे, मित्र थे। तो उनकी मदर ऑन बेड थी, उन्हें कैंसर हो गया था। तो वो बेड पे ही सब कुछ करती थी। संगत जी, उस मीन्स उनकी गर्लफ्रेंड ने उनकी मदर की इतनी सेवा की। संगत जी, पूरा बेड पे उनको उनका सब कुछ साफ करना, अच्छे से संभालना, ये इतनी बड़ी सेवा है संगत जी। बहुत टफ है ये, बहुत टफ। लेकिन आपके बड़े बड़े कर्मों को ले जाएगी ये। और स्पेशल अगर ये कंडीशन आपके घर में है तो कभी भी अवॉइड मत करिए। मानती हूँ बहुत टफ होगा, बहुत मुश्किल होगा करना। लेकिन संगत जी, इससे पीछा मत छुड़ाइएगा इसको। अदरवाइज मत सोचिएगा इसको, ये मत सोचिए कि क्या यार, क्या हमारे घर में प्रॉब्लम आ गई, कैसे संभालूं, या मैं नहीं संभालती, मुझसे नहीं होता। नहीं संगत जी, आप देखिएगा आपकी इसको, इस सेवा से आपको कितना बड़ा मेवा मिलता है, क्या क्या हो जाता है। हमारे कर्मा जो हम लगे रहते हैं ना, 10-10 साल, 20-20 साल तक नहीं संवरते, इस सेवा से क्या हो जाता है, क्या से क्या मिल जाता है। संगत जी, उस लड़की का ये कह लीजिए कि उनके साथ तो शादी नहीं हुई, लेकिन सडनली उसको ऐसा रिश्ता आया, ऐसा रिश्ता आया, काया पलट हो गई। संगत जी, काया पलट। वो खुद बोलती है कि ये जो मैंने सेवा कर दी थी ना, उसी का नतीजा है, इसी की वजह से मैं ये खुशियाँ पा रही हूँ। इतनी ज्वेलरी उसको मिली, इतना गोल्ड उस घर से मिला उसको, और इतना सर आँखों पे उसको रखा हुआ है।
उस फैमिली में जहाँ भी उसकी शादी हुई है, और इतने मीन्स कॉस्टली कॉस्टली सूट्स और मीन्स सब कुछ वो जब दिखाती हैं खुशी खुशी, और आंखों में आंसू भी भर आते हैं, कह रही ये सब कुछ मेरी, तो वो बहुत खुद बहुत गरीब घर से हैं, तो एकदम से कैसे पलट जाती है किस्मत, क्योंकि हर चीज़ पे हमारे ऊपर वाले रब की नज़र है। हम जाके घंटियाँ बजाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, है ना, और इतने बड़े बड़े हम सोशल हो जाते हैं, दिखावे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं या डेली रूटीन्स भी कर रहे हैं। अगर हम ये चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं तो संगति नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, आप कुछ भी कर लो, आपको आप पार नहीं पा पाओगे। तो अपने घर के बुज़ुर्गों का खास ध्यान रखिए, उन्हें कोई तकलीफ़ ना आए। अगर वो आपकी नहीं भी बनती, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे बुज़ुर्ग हमारे आपस में नहीं बनती, क्योंकि घर घर में एक तो बहुत इश्यूज चलते, एक तो प्रॉपर्टी का बहुत इशू आजकल बना हुआ है, हर घर में बहुत लोग हैं जो आपस में बहन भाई लड़ते हैं या माँ बाप के साथ बच्चे लड़ते हैं। ये एक पार्ट है। आप जो लड़ाइयाँ हो रही है उसको, आपको जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, अपना कान बंद करके, कि वो मुझे कुछ भी बोले, अपने कान बंद करके आपको अपने लिए, किसी के लिए नहीं, आप ये उनकी सेवा नहीं कर रहे, आपको अपने कर्मा सुधारने हैं, अपने लिए करना है। बोलने दीजिए कोई आपको क्या बोलता है, या कोई बोल रहा है कि अब अचानक इसको क्या हो गया, या अचानक कैसे ठीक हो गया, जो बोल रहा है किसी को बोलने दीजिए। आप ये बोलिए कि आप अपने लिए ही ये मैं इस तरह भी कह सकती हूँ कि आप अपने लिए सेल्फिश हो जाइए। अगर आप ये आप जानते हैं, आपका रब जानते हैं, आपका मन जानता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आप बेशक इसको अपने आप को निखारने के लिए, अपने कर्मा को निखारने के लिए, एक रब हमें देख रहा है और हमारे कर्मा चेंज होंगे, चाहे ये सोच के करिए एक सेल्फिश होके, लेकिन आपका ये एक कदम आपको पता नहीं कितने हज़ारों कदमों की जंप दे देगा ज़िंदगी में। आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी खुशियाँ मिल जाएंगी आपको। और अगर आज आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, आप नहीं देखते, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये गांठ लगा लीजिए अपने जीवन में, जो आप कर रहे हैं वही आप पाएंगे। बच्चे सबके हैं, शादियां सब करते हैं, है ना, और बुजुर्ग भी हमें भी होना है, हमें भी बीमारियां लगनी है, हमारा भी आखिरी टाइम आना है। आज बहुत अच्छी हेल्थ है, हाइट है, बहुत हमने बॉडी बना रखी है ना, और बहुत जान है शरीर में, लेकिन ये शरीर ने बूढ़े भी होना है, अचानक सडन हमें भी पता नहीं क्या क्या हो जाना है, और फिर हमारा टाइम भी आना है, फिर हमने रोना है, फिर हमने याद करना है, काश कि मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने तब ये गलती ना की होती, काश तब मुझे अकल आ गई होती, या काश मुझे तब समझ आ गई होगी, आ गई होती। तो तब काश 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 इतना करने से अच्छा है आज अभी इसी वक्त आप अपने आप को चेंज करिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर भरनी होंगी, तो फिर आउटपुट आप जो निकालेंगे, इससे घर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होगा, आपके कर्मास भी अच्छे होंगे, आपको इंक्रीमेंट मिलेगी, घर में बरकत भी बढ़ेगी। मतलब कि ये है मेन रेमेडीज। आप पंडितों के पीछे मत भागिए, सोशल मीडिया पे अपनी अपनी राशियों को सर्च करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, इधर हो आऊँ उधर हो आऊँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, इवन आप गुरुजी के दर से भी खाली आ जाएंगे, क्योंकि ये सारा कुछ गुरुजी का बताया हुआ है। और अगर आप गुरुजी के कहे पे नहीं चलते तो 10 बार चले जाइए। गुरुजी ने बोला कि मैं चाहूँ तो किसी को एक ही बार में दे दूँ, मैं चाहूँ तो 10 साल तक लटका दूँ। तो गुरुजी सब देखते हैं। गुरुजी ने बोला है कि आप किसी का बुरा करना मत, मैं तुम्हारा बुरा होने नहीं दूंगा। तो अगर आप कर ही नहीं रहे किसी का बुरा, तो आपका होगा ही नहीं, और जब आप कर ही नहीं रहे तो आपको होगा ही नहीं, तो फिर आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी झोलियों में हर वो खुशियाँ आएंगी, आपको लोग ढूंढते हुए आएंगे, आपके घर में पैसा खुद चल के आएगा, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगी कि बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खुद आ जाएंगी, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी को भी, या गुरु जी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके रास्ते खुद ही ब्लॉकेजेस जो है ना, सब कुछ अपने आप हील होता जाएगा, अपने आप कहना कि ऑटोमेटिक, कहते हैं ना कि अचानक चमत्कार हो गया यार ज़िंदगी में, अचानक कॉल आ जाती है तो हमारी ज़िंदगी एकदम पलट जाती है, इतनी बड़ी ऑफ़र होती है उसके पीछे। तो ये सब कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं, ये सारी ब्लेसिंग्स आपके घर में आएंगी,
और मेन हम अपने रब को, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी को भी मानता हो, ये एक ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, अगर हमने नहीं की, हमने अवॉइड की, तो पता नहीं आने वाले टाइम में, सोचा ही नहीं था कोरोना आना है, सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी दुनिया रुकेगी, सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी मौतें होंगी, और इतनी बुरी तरह से संस्कार भी नहीं, समझो उन बॉडीज़ को अंतिम संस्कार भी नहीं प्राप्त हुए, मैं कहूँगी कि कचरे के ढेर की तरह कैसे दबा दिया गया। तो डर लगता है इस सोच से, अपने कर्मों से भी डरिए, पता नहीं यहाँ तो बाद में होता है सब कुछ डिसाइड, ऊपर वाले डिपार्टमेंट में हो जाता है, वहाँ मार्किंग हो जाती है कि ये इस टाइम पे, इस दिन पे, इस जगह से इनके नाम आ चुके हैं, लिस्ट आ चुकी है कि इनको जाना ही जाना है। तो कुछ अभी से ऐड ऑन कर दें हम अच्छे कर्मास को, ताकि आने वाला जो टाइम है, गुरुजी ने कई बार बोला है कि और बुरा टाइम आना है, बुरा टाइम आना है, पानी पानी होगा या अन्न में कीड़ा लग जाएगा, तो अभी पता नहीं हमने क्या क्या देखना है, क्योंकि हम पीक कलयुग में बैठे हुए हैं और हम सब कुछ फेस कर रहे हैं, क्योंकि कर्म हम ही बुरे करते हैं तो अब रिसीव भी तो करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बचाव हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये कह लो बहुत बड़ा नुकसान होने से हम बचना शुरू हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आज हम हेल्दी हैं, अचानक पेन उठी, अचानक टेस्ट कराया तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम निकल आती है, तो वहाँ रह जाते हैं हम शॉक्ड, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो संगत जी, ये भी मेरी लाइफ का सेल्फ एक्सपीरियंस है। मैंने गुरुजी को एक बात बोली हुई थी कि गुरुजी आप मुझे मेंटल लेवल पे कितने दुख दे देना, मैं सह लूँगी, बस मुझे हॉस्पिटल का आप रास्ता, मैं कभी भी नहीं चाहती कि मैं हॉस्पिटल्स में जाऊं, मुझे मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे मेडिकली एक इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता है। तो संगत जी जैसा कि गुरुजी को मैंने बोला था, उन्हें पता भी था, मेरी बॉडी में मुझे कई बार कई तरह की प्रॉब्लम्स लगता था कि है, और मेरा हार्ट ऐसे कई बार टेंशन थोड़ी सी लेते ही ऐसा होता था कि मेरा हार्ट धक धक, मुझे सुनाई देती थी हार्ट बीट, जैसे लगता था कि अभी इसी मोमेंट हार्ट अटैक आया, अभी इसी मोमेंट हार्ट अटैक। कई बार मुझे किडनीज में प्रॉब्लम लगती थी, कई बार लगता था बस मुझे ही होगा कैंसर, और लास्ट स्टेज का कैंसर होगा, अचानक रिपोर्ट आएगी, कुछ ऐसी हार्मोन्स मुझे प्रॉब्लम थी। पर संगत जी, गुरुजी की शरण में आके इतने ये कह लो कि हाँ बेशक मुझे प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं लाइफ में, वो उन्होंने काटी हैं बहुत, ये कह लो कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को उन्होंने छोटा करके काट दे गए, सहने की शक्ति भी उन्होंने दी, और लेकिन मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, जो कि मैंने उनसे एक प्रॉमिस मांगा हुआ था, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसे ही चलूँगी, उसी रास्ते पे चलूँगी, बस मेडिकल मत देना प्रॉब्लम। तो संगत जी, एक बार गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लगता था कि कुछ कुछ प्रॉब्लम है, कि मैं उस साइड सोने में भी मुझे प्रॉब्लम नज़र आती थी। तो गुरुजी जब सपने में आए तो वो कुछ काट पीट रहे थे, पता नहीं क्या ऑपरेशन कर रहे थे सपने में मेरा। तो संगत जी, जब मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठती हूँ, सेम जो ऑपरेशन करने के बाद पेन फील होती है कि आपकी बॉडी एकदम से अकड़ सी जाती है ना, मूवमेंट नहीं होती, आप थोड़ा हिल नहीं पाते, उठ नहीं पा रही थी मैं अच्छे से। तो मैंने 2 पिल्लो रख के ऐसे इस पोस्चर में लेटी रही, और मुझे 15-20 दिन लग गए। मुझे लगा एक्चुअल में मेरा कल रात को ऑपरेशन हुआ और आज मैं इस स्टेज पे हूँ, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके स्टिचेस सूखते हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी में मूवमेंट आती है, तो वही सेम मेरे साथ हुआ। तो ये गुरुजी ने मुझे बचाया। तो ऐसे बचाव होता है, ऐसे वो काट देते हैं हर चीज़ों को। कहते हैं ना कि कहाँ मैं हॉस्पिटल्स में जाती, इतने बड़े बड़े बिल, और पता नहीं कितना टाइम लगता, और कितनी बीमारियां निकलती, कौन कौन से पार्ट, कई बार ऐसा होता है ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऐसी बीमारियां आ जाती है कि काट काट के अलग कर देते हैं बॉडी पार्ट्स को। तो संगत जी, आप अगर आज भी अगर हम अपने आप को संभाल लें, आज भी हम अपने कुछ भी गलत करते हुए 2 बार हम तौबा करें कि नहीं अब नहीं, अब नहीं, जो होना था हो गया, अब से ये काम नहीं करना, अब से किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना। कई बार ऐसा होता है कोई बंदा बड़ी नीड में है, तो हम क्या करते हैं कि भाई अगर हम फाइनेंसर है, पैसे देने ब्याज पे, अरे भाई तू मुझे इतनी ब्याज देगा तो बोल, लेना तो ले ले। तो ऐसी मजबूरियों का किसी भी वे में, किसी का आप किसी की मजबूरी को मत वो करिए, किसी की जितनी हेल्प जैसे भी कर पाए
हेल्प करना सीखिए, ये आपके कर्मों को, बड़े बड़े कर्मों को बचाएगा। सेवा करिए, अपने घर में जितने भी बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी हमेशा हेल्पफुल रहिए। जो भी नीडी है, चाहे वो घर का है या बाहर का है, जितने वेजेस वाले हैं छोटे छोटे, उनकी हेल्प करिए। इससे तो शनि देव खुश होते हैं। शनि देव जी का डिपार्टमेंट बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो किसी का पर्सनल वो नहीं है कि कोई किसी का, उनका कोई स्पेशल अपना पर्सनल दुश्मन है। सबके लिए सेम है, जो किया है वो भरोगे, बस क्लियर क्लियर उनकी बैलेंस शीट है। तो संगत जी सही करेंगे तो सही भी देंगे, खुश भी वो होते हैं तो बहुत कुछ दे देते हैं। तो सब कुछ आपके ऊपर है कि कैसे ज़िंदगी जीनी है, अपनी 2023 को कैसे डिज़ाइन करना है। तो गुरु जी का टाइम 7 डिजिट आ रही है, तो ब्लेस्ड है। जितना हो सके घर में सत्संग करिए, गुरबानी सुनिए, शिव महापुराण आप सुनिए या पढ़िए। मैं 1 जनवरी से सुबह 7 बजे शिव महापुराण लाइव लगाऊंगी भी। जो संगत नहीं पढ़ सकती, या आप ऑफिस जाते हुए या आते हुए, कई बार ऐसा होता है कि हम गाने सुनते हुए जाते हैं, वहाँ आप कुछ भी सुन सकते हैं। अगर घर में ऐसा माहौल नहीं बन रहा, अपने एक एक टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने एक एक टाइम को वेस्ट नहीं जाने दें। हर टाइम आपका वैल्यूबल हो सकता है, अगर आप बनाएंगे तो हर मोमेंट आप वैल्यूबल बना सकते हैं। हर मोमेंट में आप अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो अपना शेड्यूल ऐसा डिज़ाइन करिए कि आपकी ज़िंदगी ही डिज़ाइन हो जाए डिफरेंट वे में, और आप हर चीज़ वो अचीव कर पाएँ जो आपने सोचा भी ना हो, जो आप गुरुजी अनएक्सपेक्टेडली आपको अचानक से दे जाते हैं। तो ये होगी गुरुजी की कृपा 2023 की, जो मैं चाहती हूँ हर संगत को मिले, हर घर में गुरुजी ब्लेसिंग्स दें, और जो जो हम चाहते हैं और वो हम रिसीव करें। गुरुजी की ऐसी कृपा सारी संगत पे सब पर बनी रहे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए इतना ही। कल गुरुजी की कृपा से फिर से देखेंगे कि कौन सी वचन पे वो कहते हैं कि बात करो, बताओ। तो उन्हीं के बताए हुए किसी भी एक टॉपिक पे हम बात करेंगे संगत जी। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार कई लोग होते हैं जो एक कहते हैं ना कि एक रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। तो कोई वीडियो, कोई अचानक हमारे सामने कोई चीज़ अपलोड हो जाती है, तो सामने आ जाती है आंखों के, तो हमें लगता है कि हाँ ये वो डायरेक्शन थी, या ये चीज़ को हम ढूंढ रहे थे। कई लोग, हज़ारों लोग डिप्रेशन में पड़े होते हैं, एनजाइटी से गुजर रहे होते हैं, घबराहट की क्या होगा, कैसे करें। या कई लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं कि ये पूजा करवा लूँ, या ये पंडित से मिलूँ, ये तांत्रिक से मिल लूँ। तो उन सब लोगों की लाइफ को सही ट्रैक पे आप ला सकते हैं। एक छोटा सा शेयरिंग का बटन दबा के, ये आपकी तरफ से भी एक सेवा हो जाएगी। कब कौन सा वीडियो, कब कौन सी बात किसकी लाइफ में क्या बड़ा एक मैसेज बन के आती है, तो ये जितने लोगों की तरफ जाए तो अच्छी बात है। आपकी तरफ से भी एक छोटी सी सेवा शुरू हो जाएगी। संगत जी इतनी हेल्प करिए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, ताकि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सब खुश रहें, सबके घर में खुशियाँ आएँ, और सबका 2023 बहुत 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 अच्छा जाए, पॉजिटिव जाए, और हर घर में गुरुजी वास करे, सब पे गुरुजी की कृपा हो। ऐसा सोच से मैं कल आपसे फिर से मिलती हूँ गुरुजी के बताए हुए वचन के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी।